हेलो 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 एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, अगला पार्ट पढ़ेंगे। मैं उससे पहले दो सवाल करना चाहूँगा। एक होता है एंगुलर मोमेंटम और एक होता है नॉर्मल मोमेंटम। इसका आप लोग हमें वो दिखाओ, क्या बनता है, सॉरी, यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन बताओ, दोनों का बताओ फटाफट। मैं गिन के 30 सेकंड का मौका दे रहा हूँ। अब हमें बताइए, कहाँ बताएंगे, कमेंट में बताएंगे जितनी जल्दी हो। ये रहा एक सवाल। दूसरा सवाल हमारा आता है इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स। अब आप बताओ। फटाफट फटाफट बताओ। इम्पल्स एंड एंगुलर इम्पल्स, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों में सेम कौन कौन सा होता है, डिफरेंट कौन कौन सा होता है, वो प्लीज़ आप बताएंगे। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। बट आप इसको याद रखो, आपके काम में आएगा, श्योर आएगा। इरेजर कहाँ है इसका, दिख ही नहीं रहा। अच्छा यहाँ है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या आता है इसका जवाब। एंगुलर मोमेंटम होता है कि मोमेंटम पहले करके हम लोग पी लिख देंगे। ये है क्या, हमारा मोमेंटम है। और यार तो लिखा ही है ना कि हमारा मोमेंटम होता है। लेकिन उसकी जो वैल्यू आती है या बेस यूनिट क्या आती है, वो मास होती है इंटू वेलोसिटी होती है। मास को लिख लो मास, एंड इसको लिख लो आप वेलोसिटी। ये आपको याद होनी चाहिए हमेशा, शॉर्ट फॉर्म ही काम नहीं आएगा। शॉर्ट फॉर्म क्या है वो भी आपको आनी चाहिए। इंटू हमको लेंथ चाहिए, लेंथ में कोई डिवाइडिंग नहीं है, तो हम लेंथ चुपचाप लिख लेते हैं, तो हमारा लेंथ आ गया। बशर्ते यहाँ मोमेंटम है, इसका क्या आएगा, इसका आएगा पी। और वो होती क्या है, हम ऊपर लिख चुके हैं, मास डॉट वेलोसिटी। आप इसका फुल फॉर्म लिख लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे, जो कि सबसे वाहियात हो जाएगा। अब आपका इम्पल्स क्या होगा, सेम एज मोमेंटम ही होगा, सेम एज। तो हमको सेम एज पी, जिसको बोलेंगे हम लोग फिर से मास डॉट वेलोसिटी। अब आखिरी आता है एंगुलर इम्पल्स। हम इसको कैसे करेंगे, हमें तो नहीं आता। अब ये एंगुलर इम्पल्स नया नाम कहाँ से आ गया। जैसे कि आपका नाम है सोनू, और हम कह रहे हैं सोनू नाम नहीं रखना चाहिए, सॉरी, घर पे बुलाओ ठीक है, बट स्कूल में सोनू नहीं चलेगा। वहाँ मैं नाम चेंज करके करवा देता हूँ। क्या करूँ जल्दी बताओ। शशांक। अब ये बताओ, आप शशांक हो और आप सोनू हो, क्या आपका चेहरा बदल गया, आपकी बॉडी बदल गई? नो सर, कुछ नहीं बदला। अगर मैं कहूँ ये एक मोटी पेन है, मोटी पेन है, इसको मैं बोलूँ ये वाइटनर है, वो वाइट बोर्ड का मार्कर है या मार्कर है, तो क्या इसका नाम चेंज करने से ये भी चेंज हो रहा है? नहीं, है तो मार्कर ही ना। तो उसी ठीक प्रकार क्या है कि एंगुलर इम्पल्स या एंगुलर मोमेंटम एक बात, मोमेंटम और इम्पल्स एक बात हुई, सेम है, बस नाम चेंज है। पी तो पी ही रहेगा ना। ठीक है, यहाँ भी वही एंगुलर मोमेंटम में क्या आएगा, सॉरी, एंगुलर इम्पल्स में क्या आने वाला है, वही आएगा, ऊपर वाला ही, यम डॉट लेंथ। यम डॉट लेंथ नहीं आएगा, सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई। यहाँ पी डॉट यल आएगा। पी डॉट यल क्या होता है, वही पहला होता है। क्या होता है जल्दी बताओ। मोमेंटम। आई होप दिख रहा है। और ये अपना हो गया लेंथ। क्लियर है ना। ये दो चीज़ आप क्लियर होनी चाहिए। समय टाइम खा जाते हैं अब, क्यों खा जाते हैं, 5 मिनट का खा गए आप।
बट लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कि कंफ्यूजन देती है। मैं 1 मिनट का समय दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी खत्म पढ़ेंगे किसी भी कीमत पे। बट थोड़ी सी लेंदी लेक्चर होने वाली, मैं तो पहले भी बोल रहा था। एक चीज़ और बतानी थी, बट ये चीज़ आगे बताऊंगा। आज का इतना ये हो गया ना। अब मैं चालू करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जहाँ हम लोग वो करेंगे, थोड़े सवाल करेंगे, लेक्चर डन हो जाएगा। कल के लेक्चर में थोड़ी सी बेसिक थ्योरी फिर से बताऊंगा, रिदम भी बन जाएगा, अपना क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। या तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सवाल फिर से कर लेंगे, नहीं करेंगे तो नया टॉपिक पढ़ लेंगे। तो चले, 1 मिनट का वक्त दीजिए। आ जाओ, हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बात करता हूँ आपसे पहले। जैसे कि आप गए मार्केट, मार्केट गए नहीं, लतिया के भेजे गए मम्मी के द्वारा। मम्मी लतियाई और भेजी कि जाओ 1 किलो दाल लेके आओ, 1 किलो शक्कर लेके आओ। जब तुम बाजार गए, ठीक, अब बाजार गए, बाजार जाने के बाद बाजार वाला जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, वो क्या करता है कि एक तरफ आपका चीनी, शक्कर या फिर दाल रखता है, एक तरफ वो बटखरा रखेगा। बटखरा रख के, हमारे ज़माने में बटखरा होता था, मेरा ज़माना गया ही नहीं है अब ये। तो लेकिन आ गया है अपना डिजिटल स्केल, बट उससे नहीं, मैं बटखरे की बात करता हूँ। ठीक, तो स्केल भी होगा तो उसमें रीडिंग दिखाती है ना, कि 5 ग्राम, 1 किलो, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, जो भी हो, वो दोनों इक्वल करके देता है ना। ये तो नहीं है आपका बटखरा कम कर लेगा, चीनी ज़्यादा दे देगा, चीनी कम कर लेगा, बटखरा ज़्यादा कर देगा। ऐसा तो नहीं करता ना। बटखरा भी 1 किलो, चीनी भी 1 किलो, तो आपको पैक करके दे देता है। ठीक प्रकार यहाँ होता है। कोई इक्वेशन है, जैसे कि मैं बोलूँ, हम लोग पी मान के रखे थे उधर, और ए एक्स प्लस प्लस माइनस बी वाई। हमें पता है कि ये बी हमारा वेलोसिटी है किसी भी कीमत पे, और ये हमें पता है कि हमारा एक्सेलरेशन है। तो हमको एक्स और वाई फाइंड करना है, और ये हमारा फोर्स है। फोर्स क्या है? फोर्स अपना एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फोर्स है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल ही नहीं रहा कुछ, और वो बोल रहा है ना कि आप इस प्लस माइनस को कन्वर्ट कर दो इक्वल में, और इक्वेट कर दो, आपका जवाब आ गया। हमको समझ में नहीं आया, कुछ नहीं करना, बस यही लिखो तोता की तरह। वो थ्योरी लिखा के लिखा तो दूंगा अभी, तोते की तरह उसमें फंसे रहो, कोई मतलब ही नहीं है ना। सवाल तो आपका यहाँ से होने वाला है। पेपर में हमारे जब आएगा नीट में, जेई में या बोर्ड में, सवाल ही तो देगा, वो थोड़ी थ्योरी दे रहा है। थ्योरी बोर्ड में देगा। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलती है? वो बोलती है कि इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन है, उनमें जो सॉरी, एक इक्वेशन है जो जो इसके ईच टर्म है, और उसके डायमेंशन, ईच टर्म के डायमेंशन दोनों साइड के सेम हो। नहीं आया मेरे को, कैसे आएगा? लिख देखो, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड आर इक्वल। अब क्या निकालोगे इससे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अब इसमें दो पार्ट आता है अपना, एक आता है एडिशन और डिवीजन, सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा आपको, सब्ट्रैक्शन। और दूसरे में आता है मल्टीप्लाई और डिवीजन। क्लियर है? मल्टीप्लाई, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन दो चीज़ें में है। इसमें बोलता है कि आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, हमसे कोई मतलब नहीं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कहना है मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी फिजिकल क्वांटिटी, नहीं। बट यहाँ क्या बोलता है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कहना है ऐड और सब्ट्रैक्ट, दैट इज रॉन्ग वे, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है कि यू आर कंपेयर, आप कंपेयर कर सकते हो इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इक्वेशन में। समझ में आ रहा है ना? यू आर द कंपेयर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वेशन में। कुछ नहीं करना आपको। चल रहा है कि नहीं वीडियो? क्यों चल रहा है? क्लियर हुआ ना? ये आपका एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में प्लस माइनस भी होगा,
मल्टीप्लाई डिवाइड भी होगा, लेकिन आपका जो डायमेंशनल इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन ईच टर्म के डायमेंशन, ईच टर्म का ये डायमेंशनल इक्वेशन है पूरा। अब डायमेंशनल इक्वेशन हमको पता चल गया ना, अब इसके ईच टर्म को एक डायमेंशन तो दिया जाएगा ना, जैसे कि लेंथ का डायमेंशन हमारा, सॉरी मीटर का डायमेंशन हमारा, सॉरी यार लेंथ होता है, ठीक लेंथ होता है, और एक्सेलरेशन का हमारा डायमेंशन जो होता है वो ELT-2 होता है। लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसका जो टर्म है ईच टर्म, उसका डायमेंशन जो है ना वो दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। ठीक, ये फोर्स है, अपना फोर्स बराबर ये AX करो, AX करो, अब ये छोड़ दो, ये भूल जाओ, इतनी पार्ट पार्ट को भूल जाओ। AX बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, ये जो है हमारा एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन हमको फोर्स चाहिए, AX चाहिए, हम AX बराबर फोर्स डिवाइड बाई एक्सीलरेशन कर दे रहे हैं। अब फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास डॉट ELT-2 हो गया, और ये एक्सीलरेशन होता है ELT-2, और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस साइन अलग हो गया, दोनों सेम है, जब मैंने बोला सेम जाएगा तो काट दो। हमारा क्या है, एक्स आ गया, ये एक्स, सॉरी लेंथ आ गई, कहाँ आ गया, अच्छा मास हो गया। तो यक्स कुछ भी हो सकता है, हम लोग जनरली यक्स को डिफाइन करते हैं पोजीशन या लेंथ में, पोजीशन अपने आप में एक लेंथ है, ठीक। बट यहाँ कुछ नहीं बचा, क्यों नहीं बचा, क्योंकि ये फोर्स और एक्सीलरेशन को काट पीट के मैंने मास बचाया। क्लियर हुआ? एक बार और समझाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया अभी। ये एक डायमेंशनल इक्वेशन है, हाँ डायमेंशनल इक्वेशन है। इस डायमेंशनल इक्वेशन में जितने टर्म है उनके डायमेंशन दोनों साइड के इक्वल होने चाहिए। क्लियर हो गया होगा? डायमेंशनल इक्वेशन के हर टर्म दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक। ये प्रक्रिया कहाँ होगा, हमारा सब्ट्रैक्शन और एडिशन में होगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे सर, अब इसका भी एक बार बता दीजिए मुझे। जैसे कि ये हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया, हाँ सर हो गया, लेकिन एक्सीलरेशन जब की बात होगी तो लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ फुट जो चल रहे हो ये, और 2:03 हो रहा है, इसमें कोई रिलेशन है लेंथ में? ये एक 12 सेंटीमीटर का है, मान लेते एग्जाम्पल, 12 सेंटीमीटर बराबर 12 मिनट 13 मिनट, 12 घंटा 13 मिनट, 12:13, 12:13 इज इक्वल टू एक लेंथ है 1 मीटर। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वही है कि ये आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये आपका कुछ भी नहीं हो सकता, AX प्लस B, ये आपका कुछ भी नहीं हो सकता। बस आपको ध्यान में इतना ही रखना, जब सवाल करोगे तो लगेगा कि अच्छा ऐसा था, इतना तो मैं कर सकता था। चलते हैं सवाल पे, लिखा दे रहा हूँ थ्योरी, इसको आराम से साइड लिखा दे रहा हूँ, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर डिवीजन, इसको आप नोट कर लो, एक बार पढ़ भी देता हूँ, समझा दूंगा। बट जितना बताया, इस डायमेंशनल इक्वेशन के ईच टर्म इक्वल होने चाहिए, बोथ साइड, दोनों साइड, तो वो दिमाग में आने चाहिए। डायमेंशनल इक्वेशन मेरे से निकल नहीं रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश में बाद में बता दूंगा, बट लिखा देता हूँ आपकी थ्योरी, क्योंकि अब चिल्लाओगे थ्योरी नहीं थ्योरी नहीं, थ्योरी लिखा देता हूँ, मेरा समझाने का पर्पस यही था। और सवाल कराऊंगा, सवाल इतने आसानी से हो जाएंगे, करी सवाल तो हो गया मेरे से, तो ठीक उसी प्रकार हम चलते हैं सवाल की तरफ। ये रही आपकी थ्योरी, पार्ट नंबर 1। जैसे कि कोई इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन है, उसकी हर टर्म जो होगी वो दोनों साइड इक्वल होगी। कैसे? लाइक दैट, ऐसे कि A बराबर B प्लस C माइनस D, ठीक। अब ये जो इस टर्म है, अभी ये जो सारे टर्म्स हैं ना वो आपस में इक्वल होंगे, तब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट क्या करेंगे, प्लस और माइनस कन्वर्ट इनटू इक्वल, ठीक। कैसे होगा, A बराबर B बराबर C बराबर D, ये आपकी पहली बात बोली जाती। हर डायमेंशनल इक्वेशन के टर्म को, टर्म जो होगा वो दोनों साइड इक्वल होगा। क्या वाहियात है, इससे तो अच्छा सवाल भी बन जाएगा। और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एडिशन, ये बात क्या बोल रहा है ना कि ये जो डी है ना ये फिजिकल क्वांटिटी है,
अब ये डी क्या हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है, ये मास हो सकती है, ये वेलोसिटी हो सकती है, ये फिर एक्सेलरेशन हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। ये जो ये वेलोसिटी है ना, अब ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तब आपको सब इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ देखो ये सेम बोल दिया, समझे नहीं। आप इसको इक्वल करो, कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि आप इक्वल में कन्वर्ट करो, आपका सवाल बन जाएगा। बट वो बोलता है कि आप इसको सेम में ही करोगे, लेकिन वही मल्टीप्लाई और डिवाइड जब फिजिकल क्वांटिटी करोगे, जैसे कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन आती है वो एल टी आती है ना, तो लेंथ पर यूनिट टाइम कैसे हो सकता है? ये लेंथ पर यूनिट टाइम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकता, बस ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो सकता है। मल्टीप्लाई में कहाँ से आ गया, वो भी बता दीजिए फिर। लगे हाथ। हमें बताइए, फोर्स सुने हो कि नहीं? खैर गधा तो मैं भी था, अब तो थोड़ा सा मैं जान गया। लेकिन फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन है, तो मास में और एक्सीलरेशन में कोई रिलेशन है? किसके रिलेशन है? ताऊ का बाऊ का? किसी का नहीं है। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इनमें फिजिकल क्वांटिटी सेम हो या डिफरेंट हो। आप बताओ, तो हम डिफरेंट तो करा दिए, सेम नहीं कराया आप। चलो आप एरिया सुने हो? एरिया, एरिया तो सुन लिए होगे तुम 10th में ही, एल डॉट एल सुने हो कभी? एल स्क्वायर सेम आ गया, मल्टीप्लाई तो किया हूँ। आओ, ये हो गया आपका पर यूनिट टाइम का। आ, अब डिवाइड का नहीं कराया आप? नहीं कराऊंगा, वो खुद चलाना आप। डिवाइड क्या बोलते हैं इसको, सेम फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड का। बताओ तुम लोग, जवाब दो। जितने लोग पढ़ने वाले हैं भाई, कोई हाथ जोड़ रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, कोई अन्य इधर ना बोले कुछ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, पढ़ने वालों से ही बोल रहा हूँ। ठीक, ये हो गया अपना। लेकिन अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बता दो आप। ये डायरेक्ट इक्वेशन बनने का वो हम लोग का हो गया। वही चीज़ जैसे कि फोर्स वाला हुआ ना, फोर्स दो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट से मल्टीप्लाई हो गया, एरिया दो से मल्टीप्लाई सेम सेम हो गया, डिफरेंट से डिवाइड हो गया। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन का हम लोग सवाल करते वहां से निकालते कैसे होने वाला है। ठीक, वो हो गया। क्लियर जाना हो बताना, मैं समझा दूँ। वो क्लियर हो जाना चाहिए, इन दोनों में कन्फ्यूजन अगर होगा तो मैं खड़ा हूँ, मैं समझाऊंगा। तो वेट करके सवाल पे चलते हैं, सवाल करने में सवाल में मजा आएगा। हेलो हेलो हेलो, सवाल पे हम चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 1 है। ये हमारा फोर्स है, ये हमारा फाइंड करना है, ये हमारा टाइम है, टाइम अगला भी है, ये हमारा फाइंड करना है। इतना मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये करेंगे कैसे, सवाल पे चलते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, फोर्स बराबर सी टी प्लस डी टी का स्क्वायर कर लेना है। अब क्या करना है, करना नहीं है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट प्लस माइनस इंटू इक्वल। ठीक, आगे बढ़े। अब यहाँ क्या होने वाला है, फोर्स बराबर सी टी बराबर डी टी स्क्वायर। हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं आगे और दो पार्ट में। पहला इधर कर लेंगे, उधर दूसरा इधर कर लेंगे। ये फोर्स बराबर हमारा हो गया सी टी, हमको यही तो फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड जाएगा, प्लस है तो उधर आएगा, माइनस है तो उधर जाएगा। तो फोर्स डिवाइड बाई टाइम बराबर हमारा सी। फोर्स का हम लोग पढ़े क्या थे सर, मास इंटू एक्सीलरेशन पढ़ लिए थे। मास इंटू एक्सीलरेशन पढ़ लिए। अभी ये टाइम है, अपना टाइम तो सेम हो नहीं रहा है, टाइम को ऊपर ले जाओ, अपना साइड टाइम सेम कर लो। तो यम एल टी माइनस 3 आ गया, ये आपका सी आ गया। आगे चले, डी टी का पढ़ लेते हैं हम, कितने में हो जाएगा। तो हमारा जो होता है कि फोर्स बराबर डी टी स्क्वायर। हाँ, फोर्स एक नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी है, प्लीज उसी को कंपेयर करना। अब ये मत सोचना सर सी टी करके हम डी टी कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेट कर लोगे, सवाल नहीं बनेगा। हो तो जाएगा, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, बट करना मत मेरी सलाह यही है। मैंने करके देखी है पिछले वाले सेशन में, जो मुझे लगा तो मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ। तो फोर्स बराबर डी टी होता है, डी बराबर हमारा फोर्स बाई टाइम का स्क्वायर होता है। अभी 5 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा चलो देखते हैं। फोर्स हो गया मल्टी माइनस 2,
क्योंकि मान लेंथ रहता ऊपर। ठीक है, तो अब ये टाइम था, टाइम स्क्वायर है। अब ये टाइम ऊपर जाएगा तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा डी बराबर आ गया एम एल टी माइनस टू, तो था ही डॉट माइनस टू फिर से आ गया। अब ये आ जाएगा एम एल टी माइनस का फोर। आपको क्लियर हो गया सवाल? वो सब्ट्रैक्शन वाला और एडिशन वाले में क्या था ना, कि जैसे सब्ट्रैक्ट और एडिशन करो, अच्छा दिमाग में आ गया अभी। वो जो लिखा होता है ना, उसका कोई अगर मीनिंग ना निकले, समझ में नहीं आता, कभी किताब में आती है कभी किताब में भी नहीं आती मीनिंग। मैं बताता हूँ। वही चीनी जो दाल था, तो आप 1 किलो में से 1 किलो निकालोगे और 1 किलो में से 1 किलो ही घटाओगे, मतलब निकालोगे और जोड़ोगे। आप बोले कि भैया 1 किलो चीनी देना, 1 किलो दाल देना, तो ठीक है दे दिया। नहीं, बोला नहीं भैया आप उसको घटा दो या बढ़ा दो, आधे किलो कर दो या 2 किलो कर दो, तो वो किलो करेगा ना। अब आप बोलोगे जाके भैया 1 किलो चीनी देना, तो 1 किलो चीनी देने लगे, उसमें बोल दो आप भैया 5 मीटर दाल और दे देना। 5 मीटर धागा मानते वहां आप, तो एक बार नापता है तार वाले के यहाँ जाओगे, वायर वाले के यहाँ, जो लाइन वाली होती है ये वाली कहाँ गई, ये। अब बोलोगे भैया 5 मीटर ये डाटा केबल है, तो डाटा केबल नहीं मांगना है, बोलना कि भैया 5 मीटर का तार देना, 2 मीटर का तार, वो नाप के देगा। तब ये मत बोल देना कि भैया 2 किलो तार दे देना, खैर उसके यहाँ होगा कुछ मीटर वीटर तो वो दे देगा 2 किलो तार आपको, बट अब 2 किलो तार मांगने मत जाना। आप बोलना कि भैया 10 मीटर तार दो, 5 मीटर तार दो, तो वो देगा। ठीक उसी प्रकार दाल को मत मांग लेना भैया 2 किलो दाल देगा, 2 मीटर दाल मत देना, तो देगा ही नहीं, लतिया के भगा देगा वहां से। तो वही था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सेम फिजिकल क्वांटिटी में होगा, केजी केजी में होगा, और लेंथ लेंथ में होगा, और टाइम टाइम में होगा। तो ये मत बोलना कि 2 घंटे और ऐड कर दो उस चीनी में। सर चीनी और दालें क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वही सेम आराम से मिल जा रहा है मुझे। तो अगर मैं कुछ और लूँ 2 किलो की बटखरे, फिर वो देखे ही नहीं हो तो कहाँ से बताऊँ, देखी हो तो अच्छी बात है। बताता हूँ, रुको कुछ और दिमाग लगाता हूँ। हर चीज़ का कीमत होता है, हर चीज़ का केजी होता है, बट जो चीज़ आप जहाँ जैसे मांगने वाले हो वहाँ मांगो, वैसे मिलेगी। यहाँ बोलता क्या है ये कि केजी से केजी माइनस करो, केजी केजी में ऐड करो। ये वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और वही ये हो गई। अब ये लेंथ से लेंथ घटाओ या लेंथ से लेंथ जोड़ो, टाइम से टाइम घटाओ या टाइम से टाइम जोड़ो, ये आपका वो हो गई। ठीक, बीच वाली पार्ट जो यहाँ थी, और आखिरी वाली मैंने समझा दिया था। रही बात आप पहले वाले की, वो यहाँ आ गई। पहले वाली एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसके बराबर में एक इक्वेशन बनेगा, उसका जो ईच टर्म होगा वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा, तो आप और एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इधर का चीनी 1 केजी कर रहे हो, उधर भी आधा केजी, ये आधा केजी बना के 1 केजी बनाओ, फिर फंस गए ना। बढ़िया, चले आगे सवाल पे। थोड़े सवाल और करा दूँ फिर आज आज का ये लेक्चर डन होता है, क्योंकि 23 मिनट हो गए। तो हाफ आवर का लेक्चर मैंने मांगा हुआ था आपसे, कि आधे घंटे का लेक्चर मैं दूंगा आपसे, तो थोड़े से वेट करिए, एक सवाल और चलते हैं। ये नॉर्मल इक्वेशन था, इसको आप ऐसे करेंगे, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री दे देगा, इसमें आपको एक्सपोनेंशियल दे देगा। सर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री में तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है, आती नहीं है। वो आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, मैं बताऊंगा ना। तू कहीं टेंशन लेते हो भाई, या आ जाओ भाई साहब। हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। हमने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, एक्सपोनेंशियल का सवाल, जो कि डायमेंशनलेस होता है। हमने क्या बोला था कि टेन थीटा, साइन थीटा, साइन लिखना भैया, साइन नहीं, सिग्नेचर नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपने आप में डायमेंशनलेस हैं, डायमेंशन लेस हैं। तो डायमेंशन लेस ये हो गया, भगा दो इसको, हम ए ले आएंगे, तो के बराबर हमारा ए आ गया, समझे, और ये आ जाएगा 1, हमारा के आ गया यहाँ।
अब इसको मिटाते हैं आपको। अब मैं बताऊंगा दूसरी बात। अब आती है दूसरी सवाल यहाँ पे, के बराबर साइन थीटा फाइंड साइन बी टी फाइंड बी डायमेंशन ऑफ बी डायमेंशन ऑफ बी। अगर मैं डायमेंशन ऑफ बी निकालने वाला हूँ, तब ये अब भूल जाओ, इसको भूल जाओ। डायमेंशन है नहीं है हमसे मतलब ही नहीं। ये थीटा जो हम लोग पढ़े थे वही रिप्लेस होकर हमारा बी टी आ गया है। क्या आ गया है? ये रिप्लेस हुआ है बी टी से। अगर हम बी टी कर रहे हैं तो बी टी कैसे होगा? भैया बी टी क्या होता है? बी टी बराबर हो जाएगा 1। 1 बराबर होता है एम जीरो एल जीरो और टी जीरो। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा है। तो ये 1 डिवाइड बाई बी आएगा। तो टाइम बराबर नहीं, टाइम नहीं चाहिए हमको, हमको बी चाहिए। हमारा बी जाएगा, हमारा 1 बाई टाइम आ जाएगा। तो टाइम इनवर्स आ जाएगा। तो टाइम इनवर्स आ जाएगा हमारा बी। बी हमारा टाइम इनवर्स आ गया। यहाँ सवाल क्या था? फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। जब ए देखना है तो हमको बी वाला पूरा सिस्टम काट देना है कि वो ट्रिग्नोमेट्री था। ट्रिग्नोमीटर साइन थीटा भी खत्म है और थीटा अपने आप में खत्म ही है। थीटा क्या बोला गया है? थीटा के पास केवल यूनिट होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। ये हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग यही पढ़ते हैं सबसे पहले कि थीटा और थीटा अपने आप में एक एंगल होता है, उसका एक भाई होता है, इसको हम बोलते हैं स्टीरेडियन। स्टीरेडियन के पास यूनिट क्या होती है? सॉलिड एंगल और एंगल होता है। अब सही हुआ। सॉलिड एंगल पर स्टीरेडियन का यूनिट होता है, इसके पास रेडियन होता है। दो के दोनों भाई डायमेंशनलेस होते हैं। खत्म है बोलो। तो ठीक उसी प्रकार जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोले पूरा सिस्टम ही खत्म है। बात बीटी की है, मतलब बीटी मतलब थीटा। थीटा खत्म है तो बीटी भी खत्म ही होगा। बीटी बराबर 1 करके डायमेंशन आप निकाल लो, आपका आ गया जवाब। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपका डन होगा। अगर टाइम बचा है मैं एक सवाल और करा देता हूँ, फिर आप आजाद हैं यहाँ से। आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कर सकते, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सवाल कर सकते हैं। बट नॉर्मली एक इक्वेशन कर पाएंगे और नॉर्मली आप ट्रिग्नोमेट्री का कर पाएंगे। अभी एक्सपोनेंशियल, प्योर नंबर, मेनी थिंग्स बचे हुए हैं। मैं नहीं कराना सवाल, एक बात और बता देता हूँ, 2-3 मिनट और बचे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में है क्या चीज़? ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है। ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है? हम बोल दिए हैं जबकि प्योर नंबर की कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं है। प्योर नंबर 3 4 0, ये है प्योर नंबर। प्योर नंबर में न डायमेंशन है ना यूनिट है, ना यूनिट है, यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस आल्सो है। अगर ये डायमेंशन लेस है और ये यूनिट लेस है, अगर मैं किसी की जगह ना प्योर नंबर आ ही रहा है, बात खत्म। साइन थीटा मतलब साइन 30 अगर मैं रख दूं तो ये मेरा हाफ आ जाता है। तो हाफ क्या है? एक नंबर ही तो है। 1 डिवाइड बाई 2 क्या आता है? 1 डिवाइड बाई। तो अगर ये मैं कर दूं क्या 1 डिवाइड बाई 2, 10 करूँ इधर 10 करूँ इधर, ये होगा 5, ये 0.5 आ गया आपका। अगर 0.5 आया है तो 0.5 भी तो अपने आप में, 0 नहीं लिखना 5 लिखना है, तो अपने आप में ये भी तो एक प्योर नंबर ही हुआ ना। जहाँ प्योर नंबर वहाँ डायमेंशनलेस, जहाँ प्योर नंबर वहाँ डायमेंशनलेस, जहाँ प्योर नंबर वहाँ यूनिटलेस। ये याद रखोगे तब का सवाल गलत नहीं होगा किसी भी कीमत पे। मैं इस चीज़ को यहाँ रोकता हूँ। अब अगले क्लास में हम लोग सवाल करेंगे, भर भर के सवाल करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल के साथ थोड़ी सी फिजिकल क्वांटिटी और ऐड करूँगा। नया टॉपिक कल नहीं होने वाला और थोड़े दिन क्लासेज, हो सकता है कि क्लासेज नहीं होंगी। तो पढ़ते रहिए, जितना मिल गया उसको देखते रहिए, हमें कमेंट करके बताते रहिए कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत है। हम मिल के हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।